कुछ करने का था जज्बा, ठान लिया था एक सपना, मेहनत करी दिन रात और फिर बन गया यूपीएससी टॉपर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आदित्य श्रीवास्तव की, जिन्होंने यूपीएससी टॉप करके अपने लिए एक बेहतरीन रास्ता बनाया है। आदित्य का ये कर दिखाने वाला जज्बा उन्हें अपने पापा से मिला। जी हाँ दोस्तों, उनके पापा शुरुआत से ही खुद को देश पर निछावर कर देने का ज्ञान दिया करते थे। वो कहते थे कि देश के लिए कुछ कर दिखाना हर किसी के बस में नहीं होता, अगर किसी ने कर दिखाया तो उसकी बात ही अलग होती। यही बात आदित्य श्रीवास्तव के दिल में घर कर गई। तभी से उन्होंने ठान लिया कि जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए। और फिर देखते ही देखते एक दिन ऐसा आया कि वो यूपीएससी टॉपर बन गए। पर यहाँ तक का सफर उनके लिए जरा भी आसान नहीं था। उन्होंने खूब आंसू बहाए, खूब मेहनत करी, तब जाकर मिली ये मंजिल। तो दोस्तों, आदित्य श्रीवास्तव का जन्म लखनऊ में हुआ था और बचपन से ही उनका सपना था कि वे सिविल सर्विसेज में जाएं और देश की सेवा करें। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अलीगंज के सीएमएस स्कूल से प्राप्त की। यहाँ से उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई और कड़ी मेहनत और लगन के कारण वे हमेशा टॉप करते थे। 10वीं में 97.8% और 12वीं में 97.5% अंक प्राप्त करने के बाद उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका था। आदित्य का लक्ष्य हमेशा बड़ा था, इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि जेईई का पेपर निकाल कर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगा और उन्होंने ये सपना पूरा भी किया। जेईई एडवांस और जेईई मेंस दोनों में शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्हें आईआईटी कानपुर से बीटेक में एडमिशन मिला और उन्होंने वहां भी शानदार अंक प्राप्त किए 9.7 सीजीपीए के साथ। हालांकि आदित्य के लिए सिविल सर्विसेज की दिशा में आगे बढ़ना ही उनका असली ड्रीम था। वे हमेशा कहते थे कि उनका सपना सिर्फ एक इंजीनियर बनने का नहीं था, बल्कि वो देश की सेवा करना चाहते थे। बीटेक के बाद आदित्य ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की। कंपनी ने उन्हें शानदार सैलरी दी, 2.5 लाख रुपए प्रति महीना। लेकिन आदित्य को ये नौकरी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनका असली सपना सिविल सर्विसेज में सफलता पाने का था। यही वजह थी कि उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। यूपीएससी की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से मानी जाती है। आदित्य ने अपने पहले प्रयास में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं पाई। हालांकि उन्होंने हार मानने की बजाय इसे एक चुनौती के रूप में लिया। दूसरे प्रयास में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए सिलेक्ट किया गया, लेकिन उनका सपना आईएएस बनने का था, इसलिए उन्होंने तीसरे प्रयास के लिए और भी मेहनत करना शुरू कर दिया। ये प्रयास उनके लिए कठिन था, क्योंकि वे पहले से ही एक बार परीक्षा में असफल हो चुके थे और उनके पास अब कोई बैकअप ऑप्शन भी नहीं था। आदित्य की मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय ने उन्हें सफलता दिलाई। तीसरे प्रयास में उन्होंने न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि उन्होंने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल की। उनका ये मानना था कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। उनकी सफलता के पीछे बहुत सी कठिनाइयां थी, जो शायद हर किसी को दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं कि ये सफलता उनके अकेले की नहीं है, बल्कि उनके परिवार की भी थी। यूपीएससी की तैयारी के दौरान आदित्य ने सोशल मीडिया और बाकी शौकों से खुद को दूर कर लिया था। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई और तैयारी पर था। यहाँ तक कि एक बार जब उनका आईपीएस चयन हुआ था तो वे परेशान हो गए थे, क्योंकि उनका सपना आईएएस बनने का था। वे उस समय इतने निराश थे कि खाना भी छोड़ दिया था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें समझाया और मोटिवेट किया। इस कठिन दौर में उनके परिवार का समर्थन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि एकाग्रता, आत्मविश्वास और समर्पण 3 मुख्य बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। उनकी तीसरी कोशिश में सफलता मिलने के बाद आदित्य ने कई बार अपने संघर्षों की कहानी लोगों के सामने भी रखी। उनका ये मानना था कि ये सफलता किसी भी जादू की तरह नहीं मिली, बल्कि ये ना रुकने वाली कोशिशों का परिणाम था, जो उन्होंने सालों तक किया। उनका एक और अहम विचार था कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि रास्ता आसान हो, बल्कि ये जरूरी है कि आपके अंदर इतनी ताकत हो कि आप कठिन रास्ते से भी गुजर सके। आदित्य की सफलता के बाद उनके परिवार ने भी उनके संघर्ष को सराहा। उनके माता पिता का हमेशा साथ रहा, खासकर उनकी मां ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे हमेशा कहते थे कि उनकी सफलता में उनके परिवार का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।